नेचर में से ही चारा उगता है, नेचर में से ही फल उगते हैं, जो कि जानवर खाते हैं, इंसान खाते हैं। फिर इंसानों का जानवरों से बाहमी रब्त है। ऐसे ही है ना, कुछ जानवरों को खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जानवरों को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा, बैल, गधा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इंटरकनेक्टिविटी लोगों के साथ है। रिश्तेदार बाहमी रब्त रखते हैं, दोस्त यार बाहमी रब्त रखते हैं। इसी तरह लीडर्स और लोगों का बाहमी रब्त होता है, इंटरकनेक्टिविटी होती है। ये जब इंटरकनेक्टिविटी नहीं होगी तो वो लीडर नहीं होगा, इनफैक्ट वो लोग ही नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरी कायनात, इंटरकनेक्टिविटी, पूरी कायनात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दरख्त आज दुनिया से काट दें, सारी दुनिया से दरख्त काट दें, बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, लोग और जानवर मर जाएंगे। कभी इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात, लेकिन हम इस पूरी कायनात की इंटरकनेक्टिविटी को नहीं समझते। इसी तरह लीडर जो है, जो कि आप हैं, अगर कनेक्ट नहीं कर रहे लोगों के साथ, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, तो आप लीडर नहीं हैं। मज़ीद इसको मैं बताता हूँ कि आगे क्या है। ये इंटरकनेक्टिविटी 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। आपने सुना होगा लफ्ज़ डिपेंडेंसी, सुना है ना? डिपेंड मेरे तो डिपेंड करता है जी, बहुत हम यूज़ करते। फिर एक हम यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है जी बहुत। इसके बीच में एक लफ्ज़ है इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी इसका मतलब है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हम अकेले नहीं हैं। लीडर जहाँ मर्जी अकेला खड़े हो जाए, उसके साथ साथी ना हो, तो वो काहे का लीडर है जी? है वो लीडर? उसने क्या लीड करना है? नहीं, भेड़ बकरियाँ क्या लीड करेगा? तो लीडर कनेक्टिविटी होती लोगों के साथ। जानवर जो हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए शिकार करेंगे, ज़िंदा रहने के लिए चारा खाएंगे, ज़िंदा रहने के लिए सारा दिन सुबह से लेके रात या रात से लेके सुबह तक जानवर जो हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। लेकिन जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करने के लिए काम करते हैं, और अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जिसमें सर्वाइवल भी आता है, यानी अपनी जो है ज़िंदा रहने के लिए, बट अपनी ज़िंदगी के मकसद के लिए काम करते हैं। अगर वो ज़िंदगी का मकसद नहीं है और उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सर्वाइवल उनका नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, ज़िंदगी का मकसद भी ना हो। यहाँ पे सारे जितने पैनलिस्ट बैठे होते, मिनिस्टर साहब के समेत, उन्होंने यही बात की कि आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जो लोग ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लेते हैं, जो लोग अपने सर्वाइवल का मकसद ढूंढ लेते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। वो होते हैं लीडर। जब वो लीडर होते तो वही लीडर दूसरों के लिए मेंटोर बन जाते हैं, दूसरों को राह दिखाने वाले बन जाते हैं। फादर जी बुला के कह रहे हैं 1034 मार्क्स लिए। ज़िंदगी का उनका मकसद था कि मैंने इतने मार्क्स लेने हैं। ऐसे ही था ना, ज़िंदगी का मकसद उन्होंने हासिल किया, लीडर बन गए अमंग दिस ग्रुप, लीडर बन गए और मेंटोर बन रहे हैं। अब क्या, वो देखो वो जा रहा है जिसने 1034 मार्क्स लिए, वैसे बने आकाश, वो जा रहा है आकाश जितने इसने नंबर लिए। मैं जब 22 साल का था तो मैंने जॉब शुरू कर दी थी, अभी बीए करने के बाद, या बीए भी नहीं किया था अभी मैंने, बीए भी मैंने जॉब ऑन जॉब रह के किया, और उस वक्त मैंने
कारितास ज्वाइन किया। मेरी माँ तो हाय केड़े काम पै गया मेरा पुत्र, ऐ ते काम ही बड़ा ख़राब है। यकीन जाने क्योंकि 3 गंदे गंदे कमरे होते थे कारितास के। इरशाद साहब ने भी कुछ देर उन गंदे कमरों में गुजारा। जो अभी होता था, रोज़ हम बैठते थे तो लगता था अभी गिर पड़ेंगे हमारे ऊपर ना, ऐसे बने हुए थे उन 3 कमरों में। और माँ मेरी रोती थी, केड़े काम लग गया है, कोई और नहीं, डॉक्टर नहीं बनया ना इंजीनियर बनया, ऐ केड़े काम लग गया। लेकिन